ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ अहोई अष्टमी के बारे में। यह अहोई अष्टमी का त्यौहार 24 तारीख को मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर को दिन बृहस्पतिवार के दिन मनाया जाएगा। और यह जो अहोई का त्यौहार होता है, यह कार्तिक मास की अष्टमी को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को इस दिन बच्चों की जो माँ होती हैं, जो पुत्रवती माताएं होती हैं, वह यह व्रत रखती हैं और इस व्रत को निर्जला भी रखने का विधान है। इस दिन शाम को जब तारे निकल आते हैं, तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बना ली जाती है और अहोई बनाकर उसकी पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली जो भी माताएं हैं, वे कहानी इसकी कथा सुनती हैं और वे कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा भी रख लें। एक चांदी की अहोई बनवाएं, उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। तो इस प्रकार से जो चांदी की अहोई है, वहाँ पर रोली चावल दूध भात से पूजा की जाती है और जल के लोटे पर एक सतिया काढ़कर एक कटोरी में सीरा और रुपए का बयाना निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनी जाती है और फिर जो अहोई को गले में पहन लिया जाता है। जो बयाना निकाला जाता है दोस्तों, तो जिनकी भी सास हैं, वो अपनी सास को यह बयाना उनके पैर लगकर आशीर्वाद लेकर उनको बयाना दे देती हैं। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गली में से उतार कर जितने बेटे हों उतनी बार बेटों का विवाह उतने जितने भी बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डाली जाती है। और जब अहोई उतारे तो गुड़ का भोग लगाकर और जल के छींटे दे उसे चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए भी किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चे के चित्र भी बनाएं और पूजा करें। चलिए अब जान लेते हैं इसकी कथा क्या है, कहानी क्या है। मैं आपको कथा सुनाती हूँ इसकी। बहुत पुराने समय की बात है, जब भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसे कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सबकी सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले जाते थे। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि जब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चले गए। चलते चलते जब दोनों थक जाते तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय कर लिया कि अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन बीत गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण कर लिया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने आए। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर अहोई देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई।
कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो, तो अहोई व्रत के समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेर कर और अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें देते। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीरा पूड़ी का बयाना बांटते हुए, यदि लड़की कहीं अन्य जगह की हो तो उसके लिए बयाना वहीं भेज देना चाहिए।